माने नहीं देखा ही सुख हो। बोलो राम। तो महाराज समझाते हैं ऐसी अमर देश की महिमा है कि वो जगह कैसे प्राप्त होगी जब सत्संग करेंगे महापुरुषों का। जो सत्संग अपने लोगों ने भी किसी शुरुआत में सत्संग ही की, तब आज है ऐसा अमर देश का ज्ञान सुनने को प्राप्त हो रहा है। तो महाराज समझाते हैं वैसा अमर देश का ये गुण है। और वो कैसे मिलेगा? ये सास भजन करके महाराज के शरण है, बहुत जरूरी है। बिना गुरु धारण किए है कोई ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए गुरु की शरण होना बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। बिन गुरु करता दान, बिन गुरु बिन सब निष्फल भया बूझो वेद कुरान। गुरु बिना कोई भी कार्य करें गुरु जरूर होना चाहिए। तो हम आप हैं क्या करते हैं, कर्मों का भी गुरु कर लेते हैं, हर चीज का गुरु कर लेते हैं, लेकिन भक्ति बिना गुरु के ही कर रहे हैं तो वो कैसे सिद्ध होगी? वो सफल नहीं सिद्ध होगी, बिना गुरु को कुछ है ही नहीं। जी, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल भया बूझो वेद कुरान। ये सब शास्त्रों में भी दिया गया है कि गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान। गुरु के बगैर जो कार्य कर रहे वो सब निथार बेकार है। और ये शरीर क्यों धारण किया गया? ये भक्ति करने को ही धारण किया। माता के गर्भवास में जब आए मनुष्य काया धारण किए, किस लिए? कि भक्ति करने को। क्यों कमी क्यों पड़ी? जो यहाँ देश में आए मृतलोक में भक्ति की कमी पड़ी। आत्मा देह धारण क्यों की? भक्ति करने के लिए, भजन करने को। ये किन्होंने सिद्ध किया? देवताओं ने। अहो प्रभु मानव तन दीजो भरत खंड के माही, केवल भगति करा संत सेवा और करा कुछ नाही। बिल्कुल सही। तो जो देवता चाह रहे मनुष्य शरीर की महिमा कि हमें मनुष्य शरीर मिले, भक्ति करें, और हम आप जो अज्ञानी तो कदर नहीं समझ रहे, वो कदर नहीं, महत्व नहीं समझते। वो क्या करते हैं कि हम देवताओं की पूजा करें, जबकि देवता चाहते हैं कि मनुष्य शरीर मिले, भक्ति करें। अहो प्रभु मानव तन दीजो भरत खंड के माही, केवल भक्ति करें संत सेवा और करा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ संसार में जीव अज्ञानी है, वो भोला बैठा हुआ है। इसलिए हमारा राम स्नेही भाई बहनों से अनुरोध है, विशेषकर अपने राम नाम में सुरती जोड़े रहो तो मंजिल अपनी आसान हो जाएगी। कया सुना माने नहीं देखा ही सुख हो। कहने सुनने से बात नहीं हल होने वाली है कि कोई रास्ता देखा है, जैसे यहाँ से कचेरी ही जाना है। अब कहो कि कचेरी सजानपुर में बहुत दूर पास ही में है, अब वहाँ हर कार्य सिद्ध होता तो है सिद्ध, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। अब कोई परदेसी है उसे पूछना ही पड़ेगा। तो अपने सब कैसे हैं? परदेसी ही हैं, लेकिन शरण में है, ये खुशी है महाराज की। तो क्या कार्य है? चलो अपने लक्ष्य कौन सा साधो? अमर देश चलने के लिए। इसलिए सांस भजन करो नित्य नियम से। अपने घर में कोई ठिकाना बनाओ जहाँ अपने भजन करो सांस में, और अपने नियम से। ये नहीं एक दिन भूल गए। और अपना नियम कैसा? जब तक बन सके रोजाना नियम करो, राम राम भजन सिमरण ध्यान। और अगर किसी दिन नहीं बन पड़ा तो उस दिन को पश्चाताप होना चाहिए कि अरे आज हमारा राम राम भजन नहीं हुआ, ये बात होनी चाहिए। तो महाराज समझाते हैं कहने से नहीं बात बनती है, ये करने की बात है। भजन है, करना चाहिए। जगत वेक पिंडत सबे, किणी पार न पाया, ऐसा अनघड़ देव तजे धरिये संग आया। बोलो राम। तो महाराज समझाते हैं जगत का जो भेद धारण किया है, पंडित है, ज्ञानी है, कोई है वेदों का ज्ञान उच्चारण करता है, कथा सुनाता है भागवत की, तो इन लोगों ने राम जी को ज्ञान को था नहीं प्राप्त की। ये राम जी को प्राप्त नहीं कर पाए कि ये अपना ज्ञान कैसा सूक्ष्म वेद का है, राम नाम का ज्ञान। ऐसा अनघड़ देव तज धरिये संग आया। अनघड़ देव, अनघड़ किसे कहा गया? जिसे किसी ने नहीं गढ़ा, और उन अनघड़ देव ने सबको गढ़ा। जो हम आप बैठे हुए भाई बहन, ये सब राम जी ने ही तो रचा शरीर। माता पिता के संजोग से शरीर मिला है। प्राण किन्होंने फूंका? राम जी महाराज। तो धरिये संग आया। अब यहाँ संसार में आ गया, मनुष्य देह धारण कर उनका नाम मिल गया। इन जीव का वैसे नाम कोई नहीं है, लेकिन कब नाम हुआ? जब इनका हेड डस्ट डाउन हुआ,
पंडित ने नाम रख दिया, इन शरीर का ये नाम है, ये राजेंद्र हैं जी, ये भगवान दास जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, लेकिन तत्व ज्ञान सबके अंदर है जी। तो महाराज समझाते कणी पार ना पाया, ऐसा अनगढ़ देव तज धरिये संग आया। देह धर जुगे अवतार, ब्रह्म में अगम बतावे, ब्रह्मा विष्णु महेश शेष जाकू नित गावे। अब संसार में बात करो राम नाम की, वे कहते हैं कि ये नया नाम है राम नाम, जबकि ये आदि अनादि नाम है, समझ चला, ये सृष्टि रची उससे पहले का ही है, चला आ रहा है, सनातन धर्म इसीलिए कहा गया। तो ये राम नाम का पराक्रम ऐसा है, जो शेष नाग जी जो धरती रोके हुए हैं वो भी राम राम कर रहे हैं, 2000 जिब्बियों से कर रहे हैं राम नाम। अगर आनंद नहीं आया और धरती नहीं रुके तो क्यों करें राम राम, ये राम नाम का ही पराक्रम है। तो जो शेष नाग जी हैं वो भी राम राम कर रहे हैं, शंकर भगवान वो भी राम राम का ध्यान कर रहे हैं समाधि में। तो हम आप हैं ऐसे हैं जो कि राम राम हो ही नहीं रही। क्यों नहीं हो रही? कि सत्संग की कमी है, भूख नहीं लगती। जब संत आते तो भूख लगती भजन करने की, इसलिए सत्संग बहुत ही अनिवार्य है, जरूरी है। देह धर जुग अवतार, ब्रह्म में अगम बताया बतावे। ब्रह्म कैसा है? अगम है, जिसकी था नहीं है। था कैसे नहीं है? बिना भेद के, बिना ज्ञान के। था किन्होंने ली? संत महापुरुषों ने, सदगुरु सुखराम जी महाराज, गुरुदेव जी महाराज, इन महापुरुषों ने है था ली ब्रह्म की। ब्रह्मा विष्णु महेश शेष जाकू नित गावे। ये अपने लोग श्रेष्ठ समझते ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए, लेकिन वो भी ध्यान किनका कर रहे हैं? इन्हीं राम नाम का ध्यान कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, जाकू नित गावे, निर्गुण ब्रह्म विचार, जोए तेरे घट माही, जहाँ ता करे सहाय, ज्ञान कह आद गुसाई। तो महाराज समझाते हैं ऐसा वो निर्गुण ज्ञान है, ब्रह्म का विचार करना चाहिए, और वो सबके अंदर श्वास स्वरूप में रम रहा है। अब सरगुण और निर्गुण क्या है? अपने मूर्ति पूजा करते हैं मंदिर में, उनको है सरगुण मान लेते हैं, लेकिन महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज महात्मा क्या बताते हैं कि सरगुण ये इन्हीं शरीर में ही है। ये शरीर जो धारण किया मनुष्य का, इन्हीं में सरगुण निर्गुण है। सरगुण क्या है? शरीर जो हमारे यहाँ के सामने स्थापित है, बैठा हुआ है, और इनमें जो श्वासा रम रही है वही निर्गुण है, वही राम जी हैं जी। तो सरगुण तेरे घट माही, जहाँ तहाँ करे सहाय, ज्ञान कहे आदि गुसाई। महाराज जब समझाते हैं कि हर जगह वो रक्षा कर रहे हैं, जिन्होंने गर्भवास में भी रक्षा की, वहां भी भोजन दिया माता के उदर में, जब ये जीव था बालक, उन समय में वो राम जी महाराज ने भोजन दिया उनके लिए। तो अब क्यों नहीं देंगे? लेकिन इंसान को विश्वास नहीं है, विश्वास होना चाहिए। राम 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 महाराज। और इधर भी ले लो सबके, और छोटी छोटी